केनाल्स बनने देंगे ना सिंध के हिस्से का पानी किसी को देंगे, बंदूक उठाए बजाय सियासी रास्ता अपनाएंगे, बात ना बनी तो अवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौकिफ, हुकूमत से अलहदगी की धमकी भी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, हम अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लड़ने या बंदूक उठाने का नहीं कह रहे, सियासी रास्ता अपनाएंगे। अगर बात ना बने तो इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो आवाम की है, जिसे बेनज़ीर भुट्टो ने इस्तेमाल किया। यह हमारे लिए जीने मरने का मामला है, हमारे डीएनए में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। हमने सिंध असम्बली से इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे बन रहा है, अब यही सूरत हाल चोलिस्तान केनाल पर की जा रही है। एक्निक में 6 कैनाल्स का प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें हमने एतराज किया। इरसा के इस मंसूबे पर हम CCI में भी मुखालिफत करेंगे। सदर जरदारी से कहा गया कि इजाफी जमीन आबाद करना चाहते हैं। सदर ने कहा अगर सूबों को एतराज नहीं तो करें। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को पंजाब हुकूमत ने जमीन दी, किसी को पानी के हवाले से कोई एतराज है तो वो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाए। दरिया सिंध पर नई नहरों का बुनियादी अलहाल मफरूजा है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में भी दरिया सिंध पर किनालों की मुखालफत कर चुके। कालाबाग की तरह मुतनाज़ा मंसूबा कौमी मफादात के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। वफाक में हुकूमत का इत्तेहादी होना हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। वजारत खारिजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर से एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी के दूसरे इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशत गर्दी के मौसर सदेबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल किया जाना इंतहाई जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। FC की तंजीम 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में बेहतर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को वफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। क्रिकेटर बनेंगे। अफगानियों शहरियों की वतन वापसी की हुकूमती डेडलाइन में 2 दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 760 तलबा ज़ेर तालीम। प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अफगान तलबा से मुतालिक रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। हुकूमत ने ज़ेर तालीम अफगान तलबा का रिकॉर्ड वफाक को इरसाल कर दिया। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइमरी और हाई स्कूलों में 3 लाख अफगान बच्चे ज़ेर तालीम हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के सेक्रेटरी को धमकियां आमेज फोन मैसेजेस भेजने वाली खातून मुल्तान से गिरफ्तार। खातून ने सेक्रेटरी जरगाम को यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटों मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। थाना कैंट पुलिस ने फोन नंबर ट्रेस करके खातून को गिरफ्तार किया। कहा, मामला निजी नौयत का लगता है, वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। कोरोना के बाद कारोबार का ट्रेंड तब्दील हुआ। लोग घरों में बैठकर चीजें बेच रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑफर की जा रही है। हुनरमंद अफराद के लिए काम कर रहे हैं। लोग घरों में बैठकर अपना कारोबार कर सकते हैं। चाहते हैं लाखों लोगों को रोजगार मिले। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफीद होंगे। इसका दायराकार वसी कर रहे हैं। म्यांमार और बैंकॉक में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद लापता। बैंकॉक में फलक बोस इमारत चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। शहर में इमरजेंसी नाफिज, बैंकॉक को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। मेट्रो और रेल सर्विसेज मअतल। ज़लज़ले के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन में भी महसूस किए गए। सदर और वज़ीर आज़म का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले में कीमत। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्टर डो रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां किरायों में इजाफा कर दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह न मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। कहा, हुकूमत के ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन चली न इजाफी बोगियां लगी। टिकटें भी वापस नहीं ली जा रही। ट्रेन में जगह न होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर मुकर्ररा से ज्यादा किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जरूरी इकदाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम बस स्टैंड पर किरायानामा नुमाया आवेजा करने की हिदायत। कहा, ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया भी बस अड्डों पर किरायानामों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। ट्रेन के अंदर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। मीडिया से गुफ्तगू में DS रेलवे इमरान हयात ने कहा, जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हो चुकी। 31 मार्च से बोलान मिल को रवाना किया जाएगा। ईद से कबल रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ब्रॉयलर माफिया ने मुर्गी की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपए, गोश्त 1200 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन और फार्म्स मालिकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रॉयलर मुर्गी में भी सट्टेबाजी की गई। माह सयाम में आवाम की जेबों पर मुसलसल डाका डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के नए रिकॉर्ड्स बन गए। ईद की वजह से रश काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो बड़ी तादाद में ख़रीदारी कर रहे हैं। ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी के शूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है और ईद के लिए कपड़े लिए। महंगाई की वजह से जो हम लोग बहुत परेशान हैं, जैसा कैसा भी है हम लोग करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। कपड़ों के साथ जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हजामों ने ईद के मौके पर खुद साख्ता रेट्स बढ़ा दिए। शहरी परेशान।